साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमारे YouTube चैनल पर हम अक्सर वीडियो पोस्ट करते हैं, जहां दर्शकों के जो सवाल होते हैं उन सवालों के संदर्भ में भी हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि हम बेहतर जानकारी दे पाए। इसी बीच में एक सवाल उठकर यह आ रहा है हमारे एक दर्शक की ओर से कि सर, यदि हम लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि हमें कोई आर्बिट्रेशन नोटिस आया है और हमने उस आर्बिट्रेशन नोटिस पर अपनी आपत्ति दे दी है, उसके बावजूद वही नोटिस उसी दिनांक का उसी तारीख का वापस पोस्ट से भी आ रहा है, वापस मेल से भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसा कि आपने देखा है कि किन्हीं परिस्थिति और विषम आर्थिक हालातों के चलते आप लोन डिफॉल्ट हो गए और लोन डिफॉल्ट होने पर आप ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बार बार आपको कई प्रकार के डिमांड नोटिस आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, मेल पे आते हैं, टेक्स्ट मैसेज में लिंक के रूप में आते हैं और इसके अलावा घर पर जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भी आते हैं। ये नोटिस डिमांड नोटिस हो सकते हैं, लोन रिकॉल नोटिस हो सकते हैं, इसके अलावा आर्बिट्रेशन का नोटिस हो सकता है, सेक्शन 25 का हो सकता है, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियर कर लूं कि सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट का एक ही नोटिस एक ही डेट का आपको बार बार कभी नहीं भेजा जाएगा। इसके पीछे कारण है कि उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ है और उसमें प्रोविजन है कि जिस डेट की बाउंसिंग है उसके 30 दिन के अंदर नोटिस देना जरूरी है। और एक बार यदि आपको नोटिस दे दिया तो वह नोटिस आपको दोबारा नहीं दिया जाता है, चाहे वह नोटिस लौट कर क्यों न चला जाए। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोन रिकॉल नोटिस की, डिमांड नोटिस की, आर्बिट्रेशन नोटिस की, तो आप ये देखते हैं कि कंपनी द्वारा बार बार आपको एक ही तरीके के नोटिस आते रहते हैं। अब यहां पर कई लोन डिफॉल्टर ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉपरली रिप्लाई करते हैं। क्या हमें हर नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए? इस मैटर पर पर्टिकुलर इसी चैनल पर हमने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है, जिसको देखकर आप ये समझ पाएंगे कि हमें किस नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए और किस नोटिस का रिप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि आप उनके हर भेजे हुए नोटिस का जवाब देना शुरू करेंगे ना, यकीन मानिए यदि आप वकील रखेंगे तो आपके लोन के सेटलमेंट से अधिक राशि हो जाएगी। यदि आप हर लोन के नोटिस का जवाब देना चाहेंगे तो यकीन मानना आप दूसरे काम धंधे भूल जाएंगे और आपको केवल और केवल इसी काम में लगना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंस ये है कि आपको किस नोटिस का रिप्लाई करना है। अब यहां पर मैं एक बात बता दूं कि यदि आपने कंपनी को लोन डिफॉल्ट होने से पहले या फिर लोन डिफॉल्ट होने के बाद यदि आपने कोई प्रायर नोटिस कंपनी को भेजा है और वो जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से पहले की बात कर रहा हूं। यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है, ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि आपके लोन का जो आपने प्रायर नोटिस भेजा उसका कंटेंट क्या है। क्या उस कंटेंट का लीगली आपको रिप्लाई आया? नहीं आया। तो फिर मैं ये कहूंगा आपको कि जब भी आपको मेल पर कंपनी कोई भी नोटिस भेजे, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, आप इस मामले के अंदर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट से तो नोटिस कम से कम एनबीएफसी कंपनियां तो आजकल भेजती नहीं है, भेजती है आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके, या कुछ अच्छी कंपनियां हैं तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के लिए भी जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजती है या 138 और सेक्शन 25 के नोटिस भेजती है। लेकिन लगभग जो लोन रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस हो गए, आर्बिट्रेशन प्रोसेस से संबंधित नोटिस हो गए, ये सारे नोटिस भेजे जाते हैं आपको मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। तो यदि इससे पहले आप प्रायर नोटिस भेज चुके हैं तो जब भी वो कोई भी चीज भेजे, आप कुछ भी मत करो। आपने जो नोटिस भेजा हुआ है, यदि उन्होंने उसका प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं किया है, आपके रजिस्टर्ड नोटिस का प्रॉपरली रजिस्टर्ड रिप्लाई नहीं किया है, तो आप उस नोटिस की कॉपी को, उसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद को और उसके डिलीवरी रिपोर्ट को स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिए और उनके मेल में वही चिपका दो।
कि, और आप बॉडी के अंदर लिख दो कि ऑलरेडी मैं इस तारीख को आपको नोटिस भेज चुका हूं, आपकी कंपनी को जो इस तारीख को प्राप्त हो चुका है, बावजूद आपके द्वारा यही नोटिस भेजा जा रहा है, तो पहले आप मेरे नोटिस का रिप्लाई दे लीगली रजिस्टर्ड पोस्ट से, या आप मेल वगैरह जो भी चाहते हैं। तो आप ये देखिएगा कि प्रायर नोटिस यदि आपने किसी एडवोकेट के माध्यम से बना के दिया है ना, तो यकीन मानना उसका लीगली रिप्लाई लगभग एनबीएफसी कंपनियां करती ही नहीं है। इसका रीजन ये है कि एक एडवोकेट के नोटिस का रिप्लाई एक एडवोकेट के थ्रू ही किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या लीगल ग्रेविटी है उसको एक एडवोकेट समझता है। और इन्होंने क्या अपनी एक लीगल टीम बैठा रखी है, वो लीगल टीम उस मामले की गहराई को नहीं समझ पाती है और वो बार बार आपको लोन रिकॉल, डिमांड नोटिस चिपकाते रहते हैं। अब ये मान के चलिए कि यदि इसी प्रोसेस के अंदर आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, मान लीजिए कि आपको 10/12/2024 का आर्बिट्रेशन का नोटिस मेल पे आया, आपने उसकी आपत्ति बनाई, आपने उसका जवाब बनाया, और हम तो सलाह ये देते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया, उस रजिस्टर्ड पोस्ट जो आपने किया है उसकी रसीद और आपने जो नोटिस भेजा है उसकी कॉपी आप उनको मेल जरूर करें। लेकिन उसके 2 दिन बाद आप देखोगे उसी डेट का नोटिस आपको वापस आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ऑलरेडी लिखिए कि रिस्पेक्टेड सर, हमारे द्वारा ऑलरेडी इस नोटिस का रिप्लाई पहले दिया जा चुका है, पीडीएफ अटैच है, आप उसी पीडीएफ को अटैच कर लीजिए। अब वो 2 बार भेजे, 3 बार भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट से 1 बार भेजा, आपने 1 बार रिप्लाई दिया, दूसरी बार भी यदि वो रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हैं ना, तो उस नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट, और स्पेशली ऊपर खाली जगह में लिख दीजिए आप द्वारा ये नोटिस भेजा गया था, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आपको इग्नोर किया जा रहा है। अब आपने जो नोटिस दिया उसको इग्नोर करके ये लोग क्या करते हैं, आपको आर्बिट्रेटर चूज करने के लिए आर्बिट्रेशन का एक और नोटिस भेज देते हैं। तो आपको वहां पर भी रिप्लाई सबमिट करना है कि मैं ऑलरेडी आर्बिट्रेशन के मैटर में अपना ऑब्जेक्शन भेज चुका हूं। अब ये मान के चलिए कि आर्बिट्रेटर मैटर के अंदर आपने जो है वो ऑब्जेक्शन जो है वो आपने भेज दिया, उसके बाद भी आपको आर्बिट्रेटर की हियरिंग का नोटिस आना ही आना है। तो आपको आर्बिट्रेटर को आपको नए तरीके से ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट करना है और उस ऑब्जेक्शन में लिखना है कि कंपनी ने जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया करने की बात कही थी, या ये जो नोटिस आए थे उसका हम टाइमली रेस्पॉन्ड कर चुके हैं, बावजूद उनके द्वारा आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया और आपने नोटिस भेज दिया है, और आप ऑलरेडी आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेशन लॉ को अच्छी तरह समझते हैं और आप कानून की अवज्ञा नहीं करेंगे क्योंकि आप आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करें, इसके लिए मेरी असहमति मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूं। उसके बाद भी जवाब भेजने के बाद आपको उनका फिर सेकंड हियरिंग का नोटिस आ गया। तो ऐसी स्थिति में साथ ही कठिन भाषा तो रखनी पड़ेगी। आर्बिट्रेटर तो है, फिर तो वो कंपनी का आर्बिट्रेटर है जो नियमों और कानून को ताक पे रख रहा है। फिर तो डायरेक्ट लिखिए कि ऑलरेडी कंपनी ने इस तारीख को रिप्लाई दिया था, मैं रिप्लाई दे चुका हूं। आर्बिट्रेटर सजेशन इस तारीख को दिया था, मैं दे चुका हूं। इसके बाद भी आपने फर्स्ट हियरिंग भेजी, तब भी मैं जवाब दे चुका हूं। इसके बावजूद बार बार आप मुझे भेज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप आर्बिट्रेशन लॉ को ताक पे रख रहे हैं, आप आर्बिट्रेशन कानून का खुले रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे आर्बिट्रेशन में आपको अपॉइंट किया, मैंने पहली बार में ही आपत्ति ले ली थी और आपके आर्बिट्रेशन में मेरी सहमति नहीं है। इसके बाद भी यदि आप आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करते हो तो आप भली भांति जानते हो कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि आर्बिट्रेशन दोनों ही पक्ष की सहमति से किया जाता है। तो ऐसी तरीके में अगर आप यदि कंपनी को लाभ पहुंचाने के मकसद से अगर मेरे ऑब्जेक्शन को साइड में रखकर यदि अवार्ड पास भी कर देंगे ना, तो एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे और उसके बाद अवार्ड पास करेंगे। तो इस मैटर में मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके जिला न्यायालय, यहां तक कि बार काउंसिल तो को भी इसकी कंप्लेंट करूंगा और साथ ही कंपनी की कंप्लेंट आरबीआई को करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को करूंगा। आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जब कानून को ताक पर रखकर अगर इस प्रकार के लगातार मेल करते जाए तो पुराने मेल ही आप चिपकाते रहो, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, जब भी आप कोई प्रायर नोटिस भेजते हैं, जब भी आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई भेजते हैं और बार बार उसी टाइप के आते हैं ना, तो आप पुराना जो पीडीएफ है उसी को मेल के रूप में आप रवाना कर दीजिए, क्योंकि बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आप चूको
और ये आपके ऊपर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके अपने इरादों के अंदर कामयाब हो जाए। एक बात और देखिएगा, क्या ऐसा है कि ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? अगर आपने ना कह दिया तो क्या आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं होगा? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? मतलब एक बात बताइए, क्या सारे हक और अधिकार एनबीएफसी के आपके अकेले हो गए? यानी कि हक और अधिकार एनबीएफसी के हैं तो आपके भी है, और आपने यदि आर्बिट्रेटर ऑब्जेक्शन कर दिया है तो क्या भविष्य में आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा ही नहीं? भविष्य में कोई कार्रवाई होगी ही नहीं? क्या आपसे लोन की वसूली हो ही नहीं पाएगी? इस मैटर में भी हमारे द्वारा एक वृहद वीडियो और बनाया जाएगा जिसमें डिटेल जानकारी दी जाएगी कि यदि आपने आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन कर भी दिया, उसके बाद भी यदि अवार्ड पास होता है तो वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा और क्या तरीका आजमाया जा सकता है। हो सकता है वो वीडियो एनबीएफसी कंपनियों के लाभप्रद हो, तो आप कहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और बाकी आज के लिए इतनी बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।